सोमनाथ में कृष्णा ने फाइनली धरती को छोड़ा, जहाँ पे उसे एरो लगा जी। और फिर वो अकेले ही जंगल में मर गए। जब उनकी बॉडी को बर्न किया गया तो उनका हार्ट बर्न नहीं हुआ, क्योंकि वो विष्णु थे। और उनका हार्ट जो है वो पानी में समुंदर से जाके पुरी में, जगन्नाथपुरी में मिला। आज की डेट में भी जगन्नाथपुरी में जब वो नीम की लकड़ी के स्टैचूज बने हैं, वो कृष्णा, सुभद्रा, बलराम, ये 3 स्टैचूज हैं, नीम के बने हुए हैं, नीम की लकड़ी के होते हैं। और हर कुछ 7 साल, 10 साल, 12 साल में वो स्टैचूज को लकड़ी के चेंज करते हैं। ब्लाइंड फोल्डेड लोग रहते हैं और उसमें लोग बताते हैं कि जो जाते हैं उसको जो बनाने के लिए, उनको कुछ एक पावरफुल चीज मिलती है जिसको ट्रांसफर करते हैं दूसरे स्टैचू में। वो कृष्णा का हार्ट है। अब आप रावण का टेरिटरी देखो तो इट वाज दंडकारण्य, पंचवटी वाज द एज ऑफ रावण's टेरिटरी, जो आज के जमाने में कहाँ है? नासिक, ओ, नॉट श्रीलंका। ओके। रावण की पूरी टेरिटरी श्रीलंका से लेके यहाँ पंचवटी के एज तक थी, जहाँ पे शूर्पणखा आई मिलने। बट जो मेन एरिया है, और अमेजिंग चीज हमने देखी, एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन रावण की सेना जो है वो 5 मिनट में क्रॉस कर जाती थी। और जमीन के अंदर होल्स बने हुए, टनल्स बने हुए, और हम 1 या 2 टनल के हम अंदर गए, जहाँ पे 5, 7, 10 फीट आप नीचे जाते हो और वहाँ से पूरा आपका रास्ता बना हुआ है और वो दूसरे माउंटेन को कनेक्ट करता है। हैप्पी दिवाली दोस्तों, आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। ये है हमारा दिवाली स्पेशल। ऑफ कोर्स हमें रामायण थीम स्पेशल बनाना था, वो हमने बनाया विक्रांत पांडे सर के साथ, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट की है इस सब्जेक्ट के रिसर्च में। कहा जाता है कि जिस मार्ग पर राम जी, सीता मैया, लक्ष्मण जी पधारे, उसी मार्ग पर विक्रांत पांडे सर ने बहुत ज्यादा ट्रैवल किया है, यहाँ तक श्रीलंका को भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया है। और ये एक बहुत स्पेशल रामायण थीम पॉडकास्ट होगा, जहाँ ट्रैवल सेंट्रिक लर्निंग्स भी आपको सीखने को मिलेगी। टीआरएस हिंदी का एक भयानक एपिसोड, एक दिवाली स्पेशल एपिसोड आपकी ओर आ रहा है विक्रांत सर के साथ। एंजॉय। विक्रांत पांडे सर, टीआरएस हिंदी में आपका स्वागत है। वैसे हमने काफी सारे रामायण थीम्ड एपिसोड्स किए हैं, पर इस एपिसोड के लिए मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आपने एक बहुत ही स्पेशल बुक लिखी है जी। उस बुक के बारे में थोड़ा सा बताइए सर ऑडियंस को, फिर लोगों को पता चलेगा कि मैं क्यों इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस एपिसोड के लिए। अभी तो वो किताब इंग्लिश में आई है, पर हिंदी में भी उसका अनुवाद हो रहा है और शायद बहुत जल्दी आ जाएगी। तो इंग्लिश में उसका टाइटल है इन द फुटस्टेप्स ऑफ राम ट्रैवल्स विद रामायण। एंड बड़ा ही उसको हम कहेंगे, मैंने उसका नाम दिया है, मैं और मेरे को ऑथर ने, नीलेश ने, कि इट्स अ माइथो ट्रैवलॉग। माइथोलॉजी में वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, वैसे तो इतिहास है वो, पर कॉमन फ्रेम में बहुत लोग उसको माइथोलॉजी भी कहते हैं, महाभारत और रामायण को, जो गलत है एक्चुअली, बिकॉज इट इज़ इतिहास। मैं तो बिलीव करता हूँ कि वो इतिहास ही है। और वो हमने कंबाइन किया है कि ट्रैवल के साथ साथ रामायण की कहानियाँ जो आम आदमी को शायद ना पता हो, या अननोन कहानियाँ, या कहानियों के बारे में कुछ गलत फहमी हो, तो हमने अयोध्या से लेके श्रीलंका तक का पूरा ट्रैवल किया, जिस पथ पे राम गए, राम, सीता और लक्ष्मण, और उस जर्नी को फॉलो करते हुए जो कहानियाँ उभर के आई और हमारे अनुभव, ये दोनों का मिश्रण जो है वो किताब है, वो इन द फुटस्टेप्स ऑफ राम। सबसे जो स्पेशल अनुभव था उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, जो आपके दिल में एकदम बैठ गया। अनुभव तो बहुत हैं, कुछ चौंकाने वाले थे, कुछ चौंकाने वाले इस तरह से थे कि लोगों का जो फेथ, वो विश्वास नहीं हुआ कि इतना स्ट्रॉन्ग 5000 7000 साल से ये फेथ इतना स्ट्रॉन्ग इंडिया में, भक्ति जो है। मतलब हमने मैं IIM बैंगलोर का ग्रेजुएट हूँ, और हम्पी में, किष्किंधा में, मुझे एक प्रीस्ट मिले, जो पता चला कि वो एक्चुअली IIM के ग्रेजुएट हैं, MBA हैं वो। उन्होंने अपना जॉब छोड़ के, उनका जो पुश्तैनी मंदिर था, अब वहाँ पे वो पंडित बन के रहते हैं, वो हनुमान टेम्पल में।
और एक जो उसके बेंगलोर में जो उसका गराज था वो साइज का उसका किष्किंधा में घर है। और कहता है कि मुझे बड़ा आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि मैं हनुमान की सेवा कर रहा हूँ। और तो इस तरह के अनुभव जब मिलते हैं तब आपको बड़ा आश्चर्य के साथ एक हम्बलिंग फीलिंग आता है कि मतलब लोग इस तरह भी कर सकते हैं। बहुत बार अपनी ज़िंदगी में लगे हुए हैं पैसे जुटाने में। चित्रकूट में कितने सारे मंदिर में हम गए जहाँ 25-40 सालों से 24/7 365 डेज मानस का पाठ, रामचरितमानस को मानस कहते हैं, उसका पाठ हो रहा है रिले में। किसी ने 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे कंटिन्यूसली चल रहा है। वो बड़ा वो सुनने के बाद, देखने के बाद, अनुभव करने के बाद ऐसा लगता है कि हम ये बड़ी बड़ी शहरों में हम भागदौड़ में हैं, हमें पता ही नहीं कि रियल इंडिया में क्या हो रहा है। पता है, जब आप रामायण के बारे में बात कर रहे हो आपकी आंखों में प्यार दिखता है रामायण के लिए। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि उस प्यार की शुरुआत कैसे हुई और क्यों हुई। और उसके पहले मैं खुद का एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। बचपन में मैंने रामानंद सागर की रामायण देखने से पहले जापानीज एनिमेटेड रामायण देखी थी, जो मेरे पूरे जनरेशन के लिए एक बहुत ही आइकॉनिक फिल्म है। करेक्ट। और अब भी जब मैं हनुमान जी के बारे में सोचता हूँ मुझे सिर्फ 2 इमेजेस दिखते हैं। पहला जो मेरे पास खुद का हनुमान चालीसा है उसका इमेज, और दूसरा वो वाले रामायण, चिंकी रामायण जननी में है वो वाला। तो मैं बस ये पूछना चाहूंगा आपसे, ओके 2 सवाल है प्लीज। पहले ये पूछना चाहूंगा कि आपके रिसर्च के अकॉर्डिंग एक्चुअल जो रामायण का युद्ध हुआ था वो आपके अनुसार कब हुआ। और दूसरा सवाल कि आपने अपनी पूरी जिंदगी इस टॉपिक को डेडिकेट क्यों करी है। पहला सेकंड सवाल का पहले जवाब देता हूं मैं कि मुझे खुद ये रियलाइज हुआ कि हमें रामायण के जो संबंधित जो जगह है उनके बारे में कितना कम पता है। किसी ने पूछा चित्रकूट, तो मैंने खुद अपने आप को पूछा कि चित्रकूट कहाँ है, कहाँ मैप में दिखाओ कहाँ है। इज इट साउथ ऑफ इलाहाबाद, इज इट इन MP, इज इट इन छत्तीसगढ़, इज इट इन UP? यही लोगों को नहीं पता। वो चित्रकूट बड़ा फनी है क्योंकि वो MP और आधा पार्ट UP में और आधा पार्ट MP में है उसका। चित्रकूट का इट इज लिटिल साउथ ऑफ इलाहाबाद। चित्रकूट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से राम, सीता और लक्ष्मण ने अपनी वनवास की कहानी शुरू की। वो इलाहाबाद आए, इलाहाबाद में उन्होंने गंगा क्रॉस की जो केवट की कहानी है, और क्रॉस करके जब वो चित्रकूट पहुँचे तो वहाँ पे उन्होंने वाल्मीकि से मिले हो और उन्होंने पूछा कि हम कहाँ रहें, मुझे ऐसी जगह बताओ जहाँ पे मेरे पिताजी का कोई इन्फ्लुएंस ना हो, लोग ये ना कहे कि वनवास इन्होंने किया पर ये तो रॉयल फैमिली के हैं, 14 साल मस्सी में रह के चले गए। तो वाल्मीकि तो पता था उनको कि ये तो राम है, तो उन्होंने राम को उल्टा सवाल पूछा कि आप बताओ आप कहाँ नहीं हो। कहा जाता है कि राम जी को खुद नहीं पता था कि वो विष्णु अवतार थे। ऑफ कोर्स ही वाज अ ह्यूमन बीइंग, ही वाज लिविंग द लाइफ। वाल्मीकि नोज, सो ही इज राम को पूछ रहे, राम को नहीं पता। कहते हैं कि आप बताओ कहाँ है। फिर उन्होंने कहा चित्रकूट पे आप रहिए क्योंकि वो जो पर्वत है वो बड़ा पवित्र पर्वत है। तो ये लोगों को, हमको पहली बात हमको पता चली कि 14 साल में से 11 साल 11 महीने वो चित्रकूट में ही रहे हैं। बाकी के 2 साल की पूरी बाकी यात्रा है जिसमें वो वहाँ पे पंचवटी नासिक आए, फिर हम्पी में किष्किंधा में हनुमान को मिले, सुग्रीव को मिले, फिर रामेश्वरम गए, फिर श्रीलंका में वॉर हुई और वापस आए। 12 साल 11 साल 11 महीने वो चित्रकूट में रह रहे थे। तो शायद रामायण वहीं खत्म हो जाती। पर जब उनको पता चला कि हमको आगे जाना है दंडकारण्य में, तब वो आगे की कहानी शुरू हुई। पर क्यों आगे गए वो? तो वहाँ पे वो उनको रिक्वेस्ट किया गया कि ये जो दंडकारण्य में जो पूरे और राजा दंडक की कहानी है कि सुनाइए। हाँ, कि उनको ये श्राप था कि पूरा बैरन हो गया है फॉरेस्ट, और जब तक विष्णु के पद नहीं पड़ेंगे तब तक वो ग्रीन नहीं होगा, और वहाँ जितने दैत्य हैं, जितने डेमन्स हैं जो सारे तंग कर रहे हैं, वो राम ही आके उनको नाश करेंगे उनका। तब वो आगे बढ़ते गए और फिर द एज ऑफ दंडकारण्य पंचवटी था जहाँ नासिक है। तो उन्होंने बताया कि आप यहाँ पे रहिए, ये बहुत सुंदर जगह है।
नासिक के पास? ये नासिक के पास है। पंचवटी जो नासिक में ही है अभी, जो मॉडर्न नासिक है। एंड नासिक पंचवटी एक टर्निंग पॉइंट हुआ, वरना रामायण जो है, जो आज की डेट में हम रामायण को जानते हैं, वो हुई नहीं होती अगर शूर्पणखा वहाँ नहीं आती, अगर वहाँ पे सीता का अपहरण नहीं होता, और अगर राम जो है आगे जाके रावण को खोज के सीता को वापस लाने के लिए नहीं आते। तो शूर्पणखा का एक कैरेक्टर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, क्योंकि शी इज़ अ ब्यूटीफुल लंकन प्रिंसेस। उसको दिखाया जाता है कि वो विच की तरह है। वो वहाँ पे आई और इनको देख के वो शी वॉज एनामर्ड, दोनों को देखा उसने, हैंडसम प्रिंस, एंड शी फेल इन लव विद। उन्होंने कहा कि राम, और ये इस पे भी एक काफ़ी कंट्रोवर्सी है कि जिस तरह से राम और लक्ष्मण ने शूर्पणखा को ट्रीट किया, बड़ा उसके साथ खेल रहे थे वो थोड़ा सा। राम कहता है देखो मैं तो शादीशुदा हूँ, तो आप मेरे भाई से पूछ लो। भाई के पास गए तो उसने कहा कि नहीं मैं तो शादी नहीं कर सकता, मैं तो अपनी सिर्फ भाई की सेवा में हूँ, और वो तो मैरिड था उर्मिला से। तो इस तरह से दोनों के साथ वो थोड़ा सा, काफ़ी लोगों ने उसके ऊपर ये भी एक लांछन नहीं कहूँगा पर एक आक्षेप डाला है वाल्मीकि पे कि आपने इस तरह से भाइयों ने, बट उनका कारण ये था जो बाद में लोग इंटरप्रेट करते हैं कि जब तक वो उसका गुस्सा बाहर नहीं लाते तो शूर्पणखा अपना रियल रीजन नहीं बताती। एंड शी हैड कम टू टेक रिवेंज, क्योंकि रावण ने उसके हस्बैंड को मार दिया था। कि शूर्पणखा के हस्बैंड को। ओके। और शूर्पणखा चाहती थी कि यहाँ पे इसका, जब ये लक्ष्मण मुझे इंसल्ट करेगा, मैं अपने भाई के पास जाके मैं बोलूँगी कि तुम्हारे बहन को इंसल्ट किया है, तुम आके इन लोगों का रिवेंज लो। एंड शी वांटेड रावण टू कम देयर, एंड द चांसेस आर दैट रावण वुड हैव गॉट किल्ड बाय राम। बट रावण ने उसको ट्रिक की कि उसने मरीज को भेजा, और फिर वो राम जो है वो डियर के पीछे गए। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है जो हमको पता चली पंचवटी में आने के बाद। सबने लक्ष्मण रेखा का नाम सुना होगा, मतलब कहानी जी। और लक्ष्मण रेखा जैसे इंग्लिश में उसको कहते हैं कि इट्स अ मेटाफर, हमारे हम यूज करते हैं कि आप लक्ष्मण रेखा क्रॉस मत करो। वाल्मीकि रामायण, तुलसी रामचरितमानस, कंब रामायण, ये तीनों में लक्ष्मण रेखा का वर्णन ही नहीं है। ये लक्ष्मण रेखा जो है ये बाद में लोगों ने इसे जोड़ा है, मसाला डाला। कारण है उसका, अगर आप देखो कि तुलसीदास जो है वो अकबर के वक्त अराउंड 16th सेंचुरी में थे, 1500 समथिंग। उस समय की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस आप देखो तो रामायण जो है ये हरदम ओरल ट्रेडिशन है, लोग राम कथा सुना रहे हैं। आज भी मोरारी बापू गुजरात में राम कथा सुनाते हैं। तो कहानी सुनाते वक्त उस समय की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन मुगल के वक्त ऐसी थी कि आप कैसे दिखा सकते हो कि एक पति अपनी पत्नी को छोड़ के जंगल में अकेला चला गया, जबकि सीता जो है ये तो शिव धनुष ऐसे उठा लेती है, शी इज अ वॉरियर, उसे किसी की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। तो वो कहानी में डाल दिया कि लक्ष्मण ने वो अपने एरो से एक, और हमने रामानंद सागर को देखा है कि जैसे ही कोई उसके ऊपर स्टेप करेगा तो आग आ जाएगी। तो रावण जो है लक्ष्मण सीता को कहता है कि यार आप अंदर से मुझे दो कि आप बाहर आके दो, अतिथि को आप कैसे बुला रहे हो, और वो क्रॉस करके आती है, फिर उसको किडनैप कर लेता है। तो पूरी लक्ष्मण रेखा की कहानी जो है ये बाद में जोड़ी गई है, और आज की डेट में वो रामायण की कहानी हम मानते हैं। पर हमने जब रिसर्च किया तो ये 3 रामायण को हम बेस लेके चल रहे थे, 3-4। एक मराठी में भावार्थ रामायण है, तमिल में कंब रामायण, हिंदी में अवधी में रामचरितमानस, और संस्कृत में वाल्मीकि रामायण। इनमें इसका कहीं भी जिक्र नहीं है, वर्णन भी नहीं है। तो ये ऐसी बहुत कहानी हमको मिली जिससे हमारे रामायण के बारे में जो हमारे अनुभव थे वो भी चेंज हुए। एक बहुत रॉ सवाल है, बट इस सवाल के बारे में मैं बचपन से सोचते आ रहा हूँ, और जब मैं अडल्ट से पूछता था मुझे थप्पड़ भी मिले ये सवाल पूछने के लिए, पर मैं फिर से ये पॉडकास्ट पर पूछूंगा। जब हम वानर सेना के बारे में बात करते हैं, जब हम हनुमान जी के बारे में बात करते हैं, हनुमान जी मेरे भी इष्ट देव है, मैं बचपन से हनुमान चालीसा हर दिन बोलते आ रहा हूँ। और पर ये जो वानर सेना है, क्या आप ये मानते हो कि असल में बंदरों की सेना थी, या क्या ये कोई होमोसेपियंस के कजिन्स थे, ये कोई दूसरी स्पीशीज थी, या क्या ये लोकल पॉपुलेशन थी उन एरियाज की? जैसे आई बिलीव कि वानर सेना की ओरिजिन्स कर्नाटक में है,
Correct. प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. किष्किंधा इज इन हम्पी. कर्नाटक? हम्पी लोग जानते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. किष्किंधा इज नेक्स्ट टू हम्पी. ये कंफर्म्ड है? एब्सोल्युटली 100%. Okay. हनुमान का वहाँ पे बर्थ हुआ, वो बर्थ प्लेस भी है, आज भी वहाँ पे जगह है. एंड किष्किंधा इज इन कर्नाटका. आप गए हो वहाँ? ओ बिल्कुल, वी स्पेंट अ वीक देयर. ओके, पहले उस जगह के बारे में बताइए और फिर आप मेरे सवाल का जवाब दे सकते हो आपके अकॉर्डिंग. बड़ा दुख होता है कि हम्पी को सब लोग जानते हैं कर्नाटका में वर्ल्ड हेरिटेज साइट कृष्णदेवराय ने बनाया. वो तो 300-400 साल पुरानी बात है, 1400-1500. किष्किंधा इज द ओरिजिन जहाँ पे हनुमान और सारे जो ये जिसे हम वानर सेना कहते हैं, और मैं उस बात को मानता हूँ कि दे आर फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइब्स, जो कि स्पेशल उनके पास स्किल्स थी जिनको राम और लक्ष्मण ने यूज किया. दे वर नॉट मंकीज फॉर श्योर. एक मिनट सर, पहले आपने नासिक की बात करी थी इसी पॉडकास्ट में. Correct. और कहा कि शूर्पणखा वहाँ राम जी, लक्ष्मण जी और सीता से मिली. फिर नासिक से राम भगवान और लक्ष्मण यहाँ तक आ गए, हम्पी तक आ गए, और यहाँ उन्हें सुग्रीव और बलि का वो इंसिडेंट. हाँ जी, ओके, अब बताइए. हाँ, पंचवटी से निकले क्योंकि जटायु को मारा. जटायु ने जाते वक्त बताया कि वो साउथ की दिशा में गए, तो आप वहाँ जाइए. उसके बीच में उनको सुरेवान में शबरी मिली, और शबरी ने बताया कि आप जाके बाली से मिलो, वो आपकी मदद करेगा. हनुमान. शबरी कौन है? तो शबरी वॉज अ डिवोटी, एंड उसे विष्णु की प्रतीक्षा कर रही थी. तो शबरी उनको मिलती है जो गाइड करती है कि आप किष्किंधा जाओ. एंड वो साउथ में ही आ रहे हैं, पंचवटी से नीचे होते हुए टुवर्ड्स किष्किंधा, हम्पी इन कर्नाटका. हम्पी में इनको सुग्रीव, बाली और हनुमान मिलते हैं, जो बताते हैं कि मेरे भाई के साथ ऐसा झगड़ा हुआ था, जहाँ पे बाली और सुग्रीव से मुलाकात होती है. और वहाँ फिर हनुमान को भेजते हैं कि सीता यहाँ से कहाँ गई, रावण कहाँ ले गया. और हनुमान खोज में निकलता है, और बाद में उसे पता चलता है कि वो समुद्र पार करके जो आइलैंड है श्रीलंका का, रावण वहाँ पे है. और फिर ये पूरा यहाँ से पूरी सेना जो है रामेश्वरम पहुँचती है, और रामेश्वरम से फिर वो कहानी आगे जाती है. एक आखिरी सवाल है वानर सेना को लेके. हनुमान जी को ऐसे क्यों दिखाया जाता है कि वो आधे देवता थे, आधे वानर थे? आपके अकॉर्डिंग उन्हें ऐसे डिपिक्ट क्यों किया जाता है? क्योंकि जब कोई हनुमान जी के बारे में सोचता है, कोई भी एक आदमी के बारे में नहीं सोचेगा. बिल्कुल. जैसे उनके फोटोज दिखाए जाते हैं, मतलब मैं भी जब उनके बारे में सोचता हूँ वही इमेज मुझे दिखता है जो हम सभी को दिख रहा है. इसलिए आई डोंट नो, मेरा दिल शायद ये मानता नहीं कि वो सिर्फ एक मानव थे. Absolutely not. Okay. He is worshipped as a god, but रामायण में जैसे राम मानव की जिंदगी जी रहे, उन्हें ये नहीं पता. कृष्ण को पता है, महाभारत में कृष्ण को पता है कि वो विष्णु है. वो अपना रूप भी दिखा देता है एक बार जी, जब उसको चैलेंज किया जाता है. जी. राम को पता नहीं है कि वो ह्यूमन फॉर्म में ही है. उसे नहीं पता कि मैं विष्णु हूं. हनुमान के दो रूप हैं. भगवान होने के अलावा वो रामायण में राम के प्योर भक्त हैं वो, और इसीलिए लोग उनको ज्यादा, आप देखोगे तो हनुमान को लोग प्यार करते हैं जी. राम को लोग पूजा करते हैं, क्योंकि हनुमान बहुत क्लोज है आपकी तरह वो डिवोटी है. जब राम अयोध्या में लास्ट जो सीन था जिसमें काल आके कहता है कि सर आपका टाइम हो गया, आपका जो धरती पर जो आपका रूप और जिस कारण से आप आए थे वो कंप्लीट हो गया है, अब आप प्लीज चलिए, आप तैयार हैं क्या बताइए. उसे पूछना पड़ रहा है विष्णु को. तो राम कहते तो सरयू नदी में वो चले जाते हैं, पानी में सारे लोग चले जाते हैं, हनुमान नहीं जाते. हनुमान कहते हैं कि मैं अगर जाऊंगा वहां पे तो वहां राम राम राम, कोई राम का नाम नहीं ले रहा है, मुझे यहीं पे रहना है जहाँ राम का नाम लेते हैं वो. तो राम कहते हैं ठीक है, आप फिर हनुमान गढ़ी में, यू आर द प्रोटेक्टर ऑफ अयोध्या, दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट इन अयोध्या, आप वहाँ बैठो और वहाँ आप अयोध्या का प्रोटेक्शन करो,
और वहाँ आपको राम नाम रोज सुनाई देगा क्योंकि राम की लोग पूजा कर रहे हैं यहाँ पे. तो हनुमान डजंट गो विथ राम, ही स्टेज बैक. तो ही इज अ कॉम्बिनेशन की